त्रिविध तद्दित प्रत्यय। कुमार स्कंद कहते हैं, कात्यायन अब त्रिविध तद्दित का वर्णन करूंगा। तद्दित के 3 भेद हैं, सामान्य वृत्ति तद्दित, अव्यय तद्दित तथा भाववाचक तद्दित। सामान्य वृत्ति तद्दित इस प्रकार है। असम शब्द से लच प्रत्यय होने पर अंसलह बनता है, इसका अर्थ है बलवान। वत्स शब्द से लच प्रत्यय होने पर वत्सल रूप होता है, इसका अर्थ स्नेहवान है। फेन शब्द से इलच प्रत्यय होने पर फेनिलम रूप होता है, इसका अर्थ है फेन युक्त जल। लोमादिगण से श प्रत्यय होता है, विकल्प से मुतुप भी होता है। इस नियम के अनुसार श प्रत्यय होने पर लोमे श प्रयोग बनता है, मुतुप होने पर लोमवान होता है। इसी तरह रोमशः रोमवान ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। पामादि शब्दों से न होता है, इस नियम के अनुसार पाम शब्द से न होने पर पामन अंगात कल्याणी। इस वार्तिक के अनुसार कल्याण अर्थ में अंग शब्द से न होने पर लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से युक्त ये रूप बनते हैं। वैकल्पिक मुतुप होने पर तो पावमान आदि रूप होंगे, जिसे खुजली हुई हो वो पामन या पामवान है। इसी तरह पिच्छादि शब्दों से इलच होता है, इस नियम के अनुसार इलच होने पर पिच्छिल, पिच्छवान, उर्सिलह, उर्सवान इत्यादि रूप होते हैं। पिच्छिल का अर्थ पंखवान होता है, मार्ग का विशेषण होने पर ये फिसलन युक्त का बोधक होता है। यथा पिच्छिलह पंथाः, उर्सवान का अर्थ मनस्वी समझना चाहिए। प्रज्ञा श्रद्धाचार्याभ्यो न, इसे पाणिनि सूत्र के अनुसार ण प्रत्यय करने पर प्रज्ञा शब्द से प्राज्ञ प्रज्ञावान, श्रद्धा शब्द से श्राद्ध श्रद्धावान और अर्चा शब्द से आर्च अर्चावान रूप बनते हैं। वाक्य में प्रयोग प्राज्ञो व्याकरणे, स्त्रीलिंग में प्राज्ञा प्रज्ञावती रूप होगा। ण प्रत्यय होने से अनंतत्व प्रयुक्त डीप प्रत्यय यहाँ नहीं होगा। यद्यपि प्रकर्षेण जानाति प्रज्ञ स एव प्रज्ञावान, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ स्वार्थे अण प्रत्यय, इस प्रकार भी प्राज्ञ की सिद्धि होती है, तथापि इससे स्त्रीलिंग में प्राज्ञी रूप बनेगा, प्राज्ञा नहीं। वृत्ति शब्द से भी ण प्रत्यय होता है। वार्तः वृत्तिमान, वार्ता विद्या इत्यादि ऊंचे दांत हैं इसके। इस अर्थ में दंत शब्द से उरच प्रत्यय होने पर दंतुरः ये रूप होता है। दंत उन्नत उरच, इस पाणिनि सूत्र से उक्त अर्थ में दंतुरः इस पद की सिद्धि होती है। मधु शब्द से र प्रत्यय होने पर मधुरम, सुषि शब्द से र प्रत्यय होने पर सुशिरम, केश शब्द से व प्रत्यय होने पर केशव, हिरण्य तथा मणि शब्द से व प्रत्यय होने पर हिरण्य व मणि वह ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। रजस शब्द से वलच प्रत्यय होने पर रजस्वलम पद की सिद्धि होती है। धन, कर तथा हस्त, इन शब्दों से इन्हीं प्रत्यय होने पर क्रमशः धनी, करी और हस्ती ये पद सिद्ध होते हैं। धन शब्द से ठन प्रत्यय होने पर धनिकम कुलम या धनिकः पुरुषः ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। पयस तथा माया शब्दों से विनी प्रत्यय होने पर पयस्वी मायावी ये रूप बनते हैं। उर्णा शब्द से मतवर्थीय युस प्रत्यय होने पर उर्णायुः पद की सिद्धि बताई गई है। वाच शब्द से रिमनी प्रत्यय होने पर वाग्मी तथा आलच प्रत्यय होने पर वाचालह ये रूप बनते हैं। उसी से आटच प्रत्यय होने पर वाचाठ रूप बनता है। फल तथा बहर शब्दों से इनच प्रत्यय होने पर क्रमशः फलीन बरहिण ये रूप बनते हैं। वृंद शब्द से आर्कन प्रत्यय होने पर वृंदारक इस पद की सिद्धि होती है। शीतम न सहते हिमम न सहते, इस विग्रह में शीत तथा हिम शब्दों से आलूच प्रत्यय करने पर शीतालुह तथा हिमालुह रूप बनते हैं। वात शब्द से उलच प्रत्यय होने पर वातुलह रूप बनता है। अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। वशिष्ठ स्यापत्यम पुमान वाशिष्ठ, कुरारोपत्यम पुमान कौरव, वशिष्ठ की संतान वाशिष्ठ कहलाती है तथा कुरु की संतति कौरव, वहाँ उसका निवास है। इस अर्थ में सप्तमयंत समर्थ शब्द से अण प्रत्यय होता है। यथा मथुरायाम वासो सयति माथुर, मथुरा में निवास है इसका, इसलिए वो माथुर है।
सोयस्य वासः, वो इसका वास स्थान है। इस अर्थ में भी प्रथमांत समर्थ से अण प्रत्यय होता है, उसको जानता और उसे पढ़ता है। इस अर्थ में द्वितीयांत समर्थ पद से अण प्रत्यय होता है। चांद्रम व्याकरणमभीते तत्वेद वा इति चांद्रः, चांद्र एवं चांद्रकः स्वार्थे क प्रत्यय। क्रमादि शब्दों से उन प्रत्यय होता है, उ के स्थान में अक आदेश होता है। क्रमम वेत्ति इति क्रमकः, जो क्रम पाठ को जानता है वो क्रमक है। इसी तरह पदकः, शिक्षकः, मीमांसकः इत्यादि पद बनते हैं। कोशम अधीते वेदवा, जो कोश को जानता या पढ़ता है वो कोशक है। धान्यानाम भवने क्षेत्रे खय, इस सूत्र के अनुसार धान्यों की उत्पत्ति के आधारभूत क्षेत्र के अर्थ में षष्ट्यंत समर्थ धान्यवाचक शब्द से खय प्रत्यय होता है। स्कंद ने कात्यायन को जिसका उपदेश किया उस कौमार व्याकरण में भी ये नियम देखा जाता है। इसके अनुसार प्रियंगो भरवनः क्षेत्रम प्रियंग वीनम प्रियंग कंगनी की उत्पत्ति के आधारभूत क्षेत्र का बोध कराने के लिए खिया प्रत्यय होने पर ख के स्थान पर इन आदेश हो जाने पर प्रियंग वीनम ये पद बनता है। इसका अर्थ है प्रियंगु, कंगनी की उपज देने वाला खेत। इसी तरह मूंग, कोदो आदि की उत्पत्ति के उपयुक्त खेत को मौद्रीन तथा कोद्रवीण कहते हैं। यहाँ मृदुग शब्द से कई होने पर मौद्रीन शब्द और कोद्रव शब्द से कई होने पर कौद्रवीण शब्द की सिद्धि होती है। विदेह स्यापत्यम, विदेह का पुत्र, इस अर्थ में विदेह शब्द से अण प्रत्यय होने पर वैदेह पद की सिद्धि होती है। इन सब में आदि स्वर की वृद्धि होती है। अकारांत शब्द से अपत्य अर्थ में अण का बाधक ई प्रत्यय होता है। आदि स्वर की वृद्धि तथा अंतिम स्वर का लोप दक्षयास्यापत्यम दाक्षी, दशरथ स्थापत्यम दाशरथी इत्यादि पद बनते हैं। नडादिभ्य फक, इस सूत्र के नियमानुसार नड आदि शब्दों में फक प्रत्यय होता है। फक के स्थान में आयन होता है। अतएव नडस्य गोत्रापत्यम नाडायन, चरस्य गोत्रापत्यम चारायण इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। कित होने के कारण आदि वृद्धि हो जाती है। इसी तरह अश्वस्य गोत्रापत्यम आश्वायन होता है। इसमें अश्वादिभ्य फयम, इस सूत्र के अनुसार फया प्रत्यय होता है। गोत्रे कुब्जादिभ्य फ, ये भी फय विधायक सूत्र है। ब्रघ्न, शंख, शकट आदि शब्द कुंजादि के अंतर्गत है। अतएव शांखायन, शाकटायन आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गर्गादिभ्यो य, इस सूत्र के अनुसार गर्ग, वत्स आदि शब्दों से गोत्रापत्यार्थक ईय प्रत्यय होने पर गार्य, वात्सय इत्यादि रूप बनते हैं। स्त्रीभ्यो डक के नियमानुसार स्त्री प्रत्ययांत शब्दों में अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। फिर उसके स्थान में एय होता है, जैसे विनयाताया पुत्र, विनिता का पुत्र। वैनतेय कहलाता है। सुमित्रा आदि शब्द बाह्य दिंगण में पठित है। अतएव उनमें अपत्यार्थ में ईय प्रत्यय होता है। अतएव सौमित्र न होकर सौमित्री रूप बनता है। चटका शब्द से चटकाया एरक, इस सूत्र के विधानानुसार एरक प्रत्यय होने पर चटकाया अपत्यम पुमानः, चटका का नर पुत्र चाटकैर कहलाता है। गोधा शब्द से ढृक का विधान है। गोधाया ढृक, अतः गोधा का अपत्य गोधेर कहलाता है। आर्गुदी चाम के नियमानुसार आरक प्रत्यय होने पर गौधारह रूप बनता है। ऐसा वैयाकरणों ने बताया है। क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय होने पर घ के स्थान में ईय होने के कारण क्षत्रिय शब्द सिद्ध होता है। क्षत्रार्धः ध, जाति बोधक घ प्रत्यय होने पर इसी क्षत्रिय रूप बनता है। अप्रत्यार्थ में ईय होकर क्षत्रस्यापत्यम पुमान क्षात्रिय यही रूप बनेगा। कुलात ख के अनुसार कुल शब्द से ख प्रत्यय और ख के स्थान में इन आदेश होने पर कुलीनः इस पद की सिद्धि होती है। कुर्वाभ्योपणा के अनुसार अप्रत्यार्थ में कुरु शब्द से अणय प्रत्यय होने पर आदि वृद्धि पूर्वक गुणवांतादेश होकर कौरव्य इत्यादि प्रयोग बनते हैं। शरीरावयवाद यत के नियमानुसार शरीरावयववाचक शब्दों से यत प्रत्यय होने पर मूर्धन्य तथा मुख्य आदि शब्द सिद्ध होते हैं। सुगंधि, शोभनो गंधो यस्य सः, इस लौकिक विग्रह में बहुव्रीहि समास करने के पश्चात इस सूत्र के अनुसार अंत में ई हो जाने से सुगंधि इस शब्द रूप की सिद्धि होती है।
तदस्य सजातम तारकादिभ्य इतच, तारकादिगण से इतच प्रत्यय होता है। इस नियम के अनुसार तारका संजातास्य, तारे उगाए हैं इसके। इस अर्थ में तारका शब्द से इतच प्रत्यय होने पर तारांकित नभः इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। कुडमीव उधो यस्सा, कुंडा के समान है थन जिसका, वो। इस लौकिक विग्रह में बहुव्रीहि समास होने पर उद्धसो नंग, इस सूत्र के अनुसार उधोसंत बहुव्रीहि से स्त्रीलिंग में अनंग होता है। इस प्रकार अनंग होने पर बहुव्रेह रुधोसो डिस, इस सूत्र से डिस प्रत्यय होता है। तत्पश्चात अनन्यान्य प्रक्रियात्मक कार्य होने के बाद कुडोग्नि पद की सिद्धि होती है। पुष्पम धनुर्यस्य स पुष्प धनवाह कामदेवः, सुष्टु धनुर्यस्य स सुधनवाह, श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाला योद्धा। इन दोनों बहुव्रीहि पदों में धनुष्यस्य इस सूत्र से अनंग होता है। तत्पश्चात सुबाधि कार्य होने पर पुष्पधनवा तथा सुधनवा ये दोनों पद सिद्ध होते हैं। वित्तेन वित्तः इति वित्तचुयुचु, जो धन वैभव के द्वारा प्रसिद्ध हो वो वित्तचुयुचु है। शब्द शास्त्र में जिसकी प्रसिद्धि है वह शब्द चुयुचु कहलाता है। ये दोनों शब्द चुयंचुक प्रत्यय होने पर निष्पन्न होते हैं। इसी अर्थ में चणप प्रत्यय भी होता है। यथा केशचण, जो अपने केशों से विदित है, वो केशचण कहा गया है। इन प्रत्ययों का विधान इस सूत्र के अनुसार होता है। पटु शब्द से प्रशस्त अर्थ में रूप प्रत्यय होने पर पटु रूप पद बनता है। प्रशस्त पटुः पटरूपः, जो प्रशस्त पटु है वो पटुरूप कहा जाता है। ये रूप प्रत्यय सुबंत और तिडंत दोनों प्रकार के शब्दों से होता है। तिडंत शब्द से इस प्रकार होता है। प्रशस्तम प्रचति इति, पचति रूपम का अर्थ है अच्छी तरह पकता है। अतिशयार्थ द्योतन के लिए तमम, स्टन, तरप और यसुन ये प्रत्यय होते हैं। इनमें से तरप और यसुन ये दोनों में से एक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं, और तमप तथा स्टन ये दोनों बहुतों में से एक की श्रेष्ठता बताते हैं। पाणिनि ने इनके लिए दो सूत्रों का उल्लेख किया है। अतिशायाने तम विष्टनौ, तथा इसके सिवा यदि किसी द्रव्य का प्रकर्ष न बनता हो तो तरप तमप प्रत्ययों से पर्याम हो जाता है। ये आम किम शब्द एदंत शब्द तिडंत पद तथा अव्यय पद से भी होते हैं। इन सब नियमों के अनुसार अयम अनयोरतिशयेन पटु, ये इन दोनों में अधिक पटु है। इस अर्थ को बताने के लिए पटु शब्द से यसून प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य पूर्वक पटियान रूप होता है। अक्ष शब्द से तरप प्रत्यय होने पर अक्षतर और पटु आदि शब्दों से उक्त प्रत्यय होने पर पटुतरह आदि रूप बनते हैं। तिडंत से तरप प्रत्यय करके अंत में आम करने पर प्रचतितराम रूप बनता है। तमप और आम प्रत्यय होने पर अटतीत माम इत्यादि उदाहरण उपलब्ध होते हैं। किंचित न्यूनता और असमाप्ति का भाव प्रकट करने के लिए सुबंत और तिडंत शब्दों से कल्पप, देश्य तथा देशीयर प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र के अनुसार मृदु शब्द से कल्पप प्रत्यय होने पर मृदुकल्प प्रयोग बनता है। इसका अर्थ हुआ कुछ कम मृदु या कोमल। इषदुनः इंद्रः इंद्रकल्पः, इषदुनः अर्कः अर्ककल्पः इत्यादि उदाहरण इसी तरह जानने योग्य हैं। इषदुनः राजा, इस अर्थ में राजन शब्द से देशीय प्रत्यय करने पर राजदेशीय तथा दैश्य प्रत्यय करने पर राजदेश्य ये रूप बनते हैं। इसी तरह पटु शब्द से जातीय प्रत्यय करने पर पटु जातीय पद बनता है। इसका अर्थ है पटु प्रकार, पटु के प्रकार का। थल प्रत्यय प्रकार मात्र का बोधक है, किंतु जातीय प्रत्यय प्रकारवान का बोध कराता है। इसका विधायक प्रकार वचने जातीय, इस सूत्र के अनुसार जल आदि का प्रमाण बताने के लिए सुबंत शब्दों से द्वैसच, दघनच तथा मात्रच प्रत्यय होते हैं। इस नियम से मात्रच प्रत्यय होने पर जानुमात्रम पद बनता है। इसका अर्थ है घुटने तक पानी है। उरु शब्द से द्वैसच प्रत्यय करने पर उरुद्वैसम तथा ध्वनच प्रत्यय करने पर उरुध्रम ये प्रयोग बनते हैं। संख्याया अवयवे तयप, इस सूत्र के अनुसार पंचावयवा यस्य तत्, 5 अवयव हैं जिसके वो। इस अर्थ में पंचन शब्द से
तयप प्रत्यय करने पर पंचतयम ये रूप बनता है। द्वारम रक्षति द्वारे नियुक्तो वा द्वारिकः, जो द्वार की रक्षा करता है अथवा द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त है वह द्वारिक है। रक्षति अथवा तत्र नियुक्त सूत्र से यहाँ ठक प्रत्यय हुआ है। ठ के स्थान में इक आदेश हो जाता है तथा द्वारादिनाच इस सूत्र से एच का आगम होता है। फिर विभक्ति कार्य होने पर द्वारिकः इस पद की सिद्धि होती है। इस प्रकार ठक प्रत्यय होने पर द्वारिक शब्द की सिद्धि बताई गई है। यहाँ त्वदित सामान्य वृत्ति कही गई। अब अव्यय संज्ञक तद्धित का निरूपण किया जाता है। यस्मादिति यतः तस्मादिति ततः, यहाँ पंचम्या तसिल सूत्र के अनुसार तसिल प्रत्यय होता है। इकार और लकार की इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। तसिल प्रत्यय विभक्ति संज्ञक होने के कारण तत्यादि नाम के नियमानुसार अकारांत देश हो जाता है। अतः यत की जगह य और तत् की जगह त होने से यतः ततः ये रूप बनते हैं। तसिलाद्वय पाक पाशः, तसिल आदि से लेकर पाश प्रत्यय के पूर्व तक जितने प्रत्यय विहित या अभिहित हुए हैं उन सब की अव्यय संज्ञा होती है। इस परिगणना के अनुसार यतः ततः आदि शब्द अव्यय माने गए हैं। तसिल आदि में त्रल प्रत्यय भी आता है। इसका विधायक पाणिनि सूत्र है। सप्तम्या स्त्रलः यस्मिन्निति यत्रः तस्मिन्निति तत्रः। इस लौकिक विग्रह में त्रल प्रत्यय होने पर यस्मिन्त्र तस्मिन्त्र इस अवस्था में कृतद्वित समाश्वास से प्राप्ति पदिक संज्ञा सुपो धातु प्राप्ति पदिकयोः सूत्र से विभक्ति का लोप और त्यदादि नाम सूत्र से अकारांत देश होने पर यत्र तत्र इन पदों की सिद्धि बताई गई है। अस्मिन काले इस लौकिक विग्रह में अधुना सूत्र से अधुना प्रत्यय होने पर अस्मिन अधुना इस अवस्था में विभक्ति लोप, इदम के स्थान में इश अनुबंध लोप तथा अयेस्ति च से इकार लोप होने पर अधुना की सिद्धि हुई। इसी अर्थ में दानीम प्रत्यय होने पर इदम के स्थान में ई होकर इदानीम रूप बनता है। सर्वस्मिन काले इस विग्रह में इस सूत्र से दा प्रत्यय होने पर सर्वदा रूप बनता है। तस्मीन काले तरहि, कस्मीन काले करहि। यहाँ तत् और किम शब्दों से काल अर्थ में इस सूत्र से हिलम प्रत्यय हुआ है। फिर पूर्वपद प्राप्ति पदिकावयव भक्ति का लोप होकर त्यदादि नाम इस सूत्र से तत् के स्थान पर त और किम कह सूत्र से किम के स्थान में क होने पर तरही और करही इन पदों की सिद्धि कही गई है। अस्मिनः इस विग्रह में त्रल प्रत्यय की प्राप्ति हुई, किंतु उसे बाधित करके इदमोह इस सूत्र से ह प्रत्यय हो गया। फिर इदम के स्थान में इकार होने पर इह रूप की सिद्धि हुई। येन प्रकारेण तथा केन प्रकारेण कथम, इन स्थलों में प्रकार वचने थाल के अनुसार थाल प्रत्यय होने पर यथा तथा आदि रूप होने पर किम शब्द से किमिष्य के अनुसार थम प्रत्यय होता है। अतः कथम इस रूप की सिद्धि होती है। जो शब्द दिशा के अर्थ में रूढ़ होते हैं ऐसे दिशा देश और काल अर्थ में प्रयुक्त शब्दों से स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है। श्लोक में पूर्वस्याम ये सप्तमी विभक्ति का पूर्वस्या, ये पंचमी विभक्ति का तथा पूर्वा ये प्रथमा विभक्ति का प्रतिरूप है। अर्थात उक्त शब्द यदि सप्तयमंत, पंचयमंत और प्रथमांत हों तभी उनसे अस्ताति प्रत्यय होता है। पूर्व, अधर और अवर शब्दों के स्थान में क्रमशः पूर्व, अध और अव आदेश होते हैं। अस्ताति के स्थान में असि प्रत्यय का भी विधान होता है। इन निर्दिष्ट नियमों के अनुसार पूर्वस्याम दिशि, पूर्वस्याह दिशि, पूर्वावादिक इन लौकिक विग्रहों में पुरः, पुरस्तात ये रूप होते हैं। उसी प्रकार अधः, अधस्तात, अवः, अवस्तात इत्यादि रूप जानने चाहिए। इनके वाक्य प्रयोग पुरस्तात संचरेद, पुरस्ताद गच्छेत इत्यादि रूप में होते हैं। समाने अहनि इस अर्थ में सद्य इस शब्द का प्रयोग होता है। समान का स और अहनि के स्थान में धस निपातित होकर सद्य इस पद की सिद्धि होती है। पूर्वस्मिन वर्षे परुतः, पूर्वतर वर्षे परारि इति। पूर्व वर्ष में इस अर्थ को बताने के लिए परुत शब्द का प्रयोग होता है तथा पूर्व से पूर्व वर्ष में इस अर्थ का बोध कराने के लिए परारि शब्द का प्रयोग होता है। पहले में पूर्व शब्द के स्थान में पर आदेश होता है और उससे उत प्रत्यय किया जाता है।
दूसरे में आरी प्रत्यय होता है और पूर्व के स्थान में पर आदेश। अस्मिन संवत्सरे, इस वर्ष में, इस अर्थ का बोध कराने के लिए एषम पद का प्रयोग होता है। इसमें इदम शब्द के स्थान में इकार आदेश और उससे परे समसम प्रत्यय का निपातन होता है। अकार और अकार की इत संज्ञा हो जाने पर इसमः, इस अवस्था में आदि वृद्धि और सकार के स्थान में मूर्धान्य देश होने पर एषम रूप की सिद्धि होती है। पर इसमिन् हनि, दूसरे दिन के अर्थ में पर शब्द से इधवी प्रत्यय करने पर परद्धवी ये रूप होता है। अस्मिन् हनि, आज के दिन, इस अर्थ में इदम शब्द से ध प्रत्यय होता है और इदम के स्थान में अ हो जाता है। इस प्रकार अद्य ये रूप बनता है। पूर्वस्मिन् दिने, पहले दिन, इस अर्थ में पूर्व शब्द से एद्धुष प्रत्यय होता है तो पूर्वेधु ये रूप बनता है। इसी प्रकार परस्मिन् दिने परेधु, अन्यस्मिन् दिने अन्यध्येयु इत्यादि प्रयोग जानने चाहिए। दक्षिणास्यम दिशि वसेत, दक्षिण दिशा में निवास करें। इस अर्थ में दक्षिणा और दक्षिणा ही ये रूप बनते हैं। पहले में दक्षिणादाच, इस सूत्र से आच प्रत्यय होता है और दूसरे में आही चतुरे, इस सूत्र से आही प्रत्यय किया गया है। दक्षिणा ही वसेत का अर्थ हुआ दक्षिण दिशा में दूर निवास करें, तथा इन सूत्रों के अनुसार दक्षिणः, दक्षिणात्, उत्तरतः, उत्तरात् ये दो रूप भी बनते हैं। उत्तरस्यान दिशि वसेत, इस अर्थ में उत्तराच, इस सूत्र के अनुसार आच और आही प्रत्यय होने पर उत्तरा तथा उत्तराही ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। अस्ताति प्रत्यय के विषयभूत उधर्व शब्द से रिल और रिष्टातिल प्रत्यय होते हैं तथा उधर्व के स्थान में उप आदेश हो जाता है। इस प्रकार उपरि वसेत, उपरिष्टाद भवेतु इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। उत्तर शब्द से एनप प्रत्यय होने पर उत्तरेण होता है। पूर्वोक्त दक्षिणा शब्द की सिद्धि आच प्रत्यय होने से होती है। इसका निर्देश पहले किया जा चुका है। आही प्रत्यय होने पर दक्षिणा ही पद बनता है, ये भी कहा जा चुका है। दक्षिणा ही वसेत, इसका अर्थ भी दिया जा चुका है। संख्याया विधार्थे धा, इस सूत्र के अनुसार संख्यावाची शब्दों से धा प्रत्यय करने पर द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा इत्यादि रूप होते हैं। द्विधा का अर्थ है दो प्रकार का। एक शब्द से प्रकार अर्थ में पूर्वोक्त नियमानुसार जो धा प्रत्यय होता है उसके स्थान में ध्यमुय हो जाता है। उय की इत संज्ञा हो जाती है, ध्यम शेष रह जाता है। यथा एक ध्यम, एक धा, द्रष्टव्य पासु, एकध्यम कुरुत्वम, इस वाक्य का अर्थ है तुम एक ही प्रकार से कर्म करो। इसी प्रकार द्वि और त्रि शब्द से धा के स्थान में धुमुय होता है, विकल्प से द्रष्टव्य पासु। धमु होने पर द्वैधम, त्रैधम रूप होते हैं और धमयु न होने पर द्विधा, त्रिधा, द्वि, त्रि शब्दों से संबद्ध धा के स्थान में एधाच भी होता है। यथा द्विधा, त्रेधा ये सभी प्रयोग सुष्ठतर हैं। यहाँ तक निपात संज्ञक त्वदित अथवा अव्ययताद्वित प्रत्यय बताए गए। अब भाववाचक त्वदित का वर्णन किया जाता है। तस्य भाव स्तव तलौ, इस सूत्र के अनुसार भावबोधक प्रत्यय दो हैं, त्व और तल। प्रकृतिजन्य बोध में जो प्रकार होता है उसे भाव कहते हैं। पटु शब्द से पटोर्भाव, इस अर्थ में त्व प्रत्यय होने पर पटुत्वम रूप होता है और तल प्रत्यय होने पर पटुता, पृथोर्भाव, पृथु का भाव। इस अर्थ में प्रवाद्युब इमनिज्वा, इस सूत्र से वैकल्पिक इमनिज प्रत्यय होने पर प्रतिमा ये रूप बनता है। प्रतिमा का अर्थ है मोटापन। सुखस्य भावः कर्मवा, सुख का भाव या कर्म। इस अर्थ में गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, इस सूत्र के अनुसार सश्य प्रत्यय होने पर सौख्यम इस पद की सिद्धि कही गई है। स्तनेस्य भावः कर्मवा, स्तेन चोर का भाव या कर्म। इस अर्थ में स्तेन शब्द से यत प्रत्यय और न इस समुदाय का लोप हो जाता है। दृष्टव्य, पासु, इस प्रकार स्तय शब्द की सिद्धि होती है। इसी प्रकार सख्युभार्वः कर्मवा, सखा का भाव या कर्म। इस अर्थ में यह प्रत्यय होने पर सख्यम इस पद की सिद्धि कही गई है। यहाँ सखुर्यः, इस सूत्र से यह प्रत्यय होता है। कपे भार्वः कर्मवा, इस अर्थ में कपिज्ञातोर्ढक, इस सूत्र से ढक प्रत्यय होने पर कापयेम पद की सिद्धि होती है। सेना एवं सैन्यम, यहाँ
चतुर्वर्णादिनाम स्वार्थप उसंख्यानाम। इस वर्तिका के अनुसार स्वार्थ में पश्य प्रत्यय होता है। शास्त्रीयात पतः अनपेतम, शास्त्रीय पथ से जो भ्रष्ट नहीं हुआ है वो। इस अर्थ में इस सूत्र के अनुसार पथिन शब्द से यत प्रत्यय होने पर पथ्यम ये रूप होता है। अश्वस्य भावः कर्म वा आश्वम, यहाँ अश्व शब्द से अयि शब्द हुआ है। उपरश्च भावः कर्म वा औष्ट्रम, यहाँ भी अयु प्रत्यय हुआ है। कुमारस्य भावः कर्म वा कौमारम, इसमें भी कुमार शब्द से अयि प्रत्यय हुआ है। युनोभार्वः कर्म वा यौवनमः, यहाँ भी पूर्ववत युवन शब्द से अयि प्रत्यय हुआ है। इन सब में अयि प्रत्यय विधायक सूत्र है। आचार्य शब्द से कन प्रत्यय होने पर आचार्यकम ये रूप बनता है। इसी तरह अन्य भी बहुत से त्वद्वित प्रत्यय होते हैं, उन्हें अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए।